हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। आज मैं जरा बाहर आया हुआ हूँ, तो दामोदर दुलाल प्रभु मेरी बात हुई है, वो कुछ ही पल में जुड़ने वाले हैं। तो एक प्रसंग आपको मैं बता दूं, जो उन्होंने खुद ने मुझे जोक सुनाया था, और अभी वो कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो क्लास देंगे। एक व्यक्ति होता है जो अल्लाह से बहुत प्रार्थना करता है कि अल्लाह जो है, वो तो बहुत प्रार्थना करता है, तो अल्लाह उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होने के बाद, ये दामोदर प्रभु ने मुझे सुनाया था, तो मैं जस्ट दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो फिर प्रेयर्स करके पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो अल्लाह उनके सामने आ जाते हैं, तो बोलते हैं मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह को ये लड़का बोलता है, अरे जब से मैंने विवाह किया है बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। पैसे की जिम्मेदारी बढ़ गई है, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। तो बोलते हैं वो अल्लाह को कि मुझे फिर से बैचलर बना दो, मतलब कुंवारा मुझे आप बना दो वापस से। तो जब ऐसा बोलते हैं कि मुझे बैचलर बना दो, कुंवारा बना दो, तो भगवान उनको बोलते हैं, मैंने तुमको मन्नत मांगने को बोला था, जन्नत नहीं। अर्थात जो अविवाहित लोग हैं, इस जोक के हिसाब से वो लोग सब जन्नत में हैं, और विवाह करने के बाद काफी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो दामोदर दुलाल प्रभु को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये भी कई साल ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं मंदिर में। तो पहले प्रथम ये शायद पेरिस में इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, और उसके बाद उनका भक्तों का सेवा, मंदिर का सेवा करने की इच्छा हुई, तो इसलिए पूरी तरह से जुड़ गए वो। तो उसके बाद उन्होंने, जो हम गोविंदास में रेस्टोरेंट में हम कितनी बार जाते हैं मंदिर में, तो उसको पूरी तरह से स्थापना करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो दामोदर लाल को कई साल, क्योंकि उनको होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से सेटअप किया है। उसके बाद कई सालों तक जो है वो राधानाथ महाराज के पर्सनल सर्वेंट रह चुके हैं। अर्थात राधानाथ महाराज का पूरा ध्यान रखना, उनका पूरे साथ ट्रैवल करना, उनका सब चीज़ों का जो है केयर करना। तो वो कई साल महाराज के पर्सनल सर्वेंट भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कई साल गोवर्धन इको विलेज में सेवा किया। तो वहां पे उन्होंने जो है गुरुकुल और गौशाला दोनों संभाला। तो देखिए, एक भी संभालना काफी मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे उन्होंने दोनों चीज संभाले, गौशाला भी और गुरुकुल भी। तो गौशाला में भी उन्होंने इतना अच्छे से सेवा किया कि उनका जो नॉलेज था गैया का लेके, गैया के बारे में। लीजिए, दामोदर दुलाल प्रभु आ गए हैं। दामोदर दुलाल प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हैं हमारे साथ। बस आप ही के बारे में मैं थोड़ा बता रहा था कि कैसे आपने कितने कितने सारे किए हैं। तो एक तो मैं आपको बता रहा था, आपने उधर सेवा की है मंदिर में। फिर गोविंदास में गोविंदा पूरा एस्टेब्लिश किया आपने। फिर राधानाथ महाराज का सेवा किया आपने, और राधानाथ महाराज के बाद जीवी में आपने अलग अलग सेवा किया है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो है जीवी के अंदर जो है गुरुकुल और गौशाला संभाला। उसके बाद प्रभु जी ने एक पूरा तलाशरी में फार्म हाउस मैनेज किया, वहां पे भी गौशाला पूरा उन्होंने संभाला, जिसके कारण जो है जू के सारे डिवोटीज बहुत प्रसन्न हैं प्रभु जी से, और महाराज भी बहुत प्रसन्न हैं उनसे। उसके बाद उन्होंने फिर जो आगे बढ़ के उन्होंने सोचा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में आते हुए भी उन्होंने वही सेवा कंटिन्यू किया है पूरे उत्साह पूर्वक। और अभी जो है वो वापी के आगे जो है उन्होंने पूरा एक फार्म हाउस मैनेज की बनाया है। वहाँ पे 50 गैया से भी ज्यादा है, उन्होंने मुझे बताया है। तो इसके बारे में वही डिटेल में और बताएंगे हम लोगों को। तो आइए हम वेलकम करते हैं दामोदर प्रभु को। दामोदर प्रभु हरि बोल। और अभी वो मिनिस्टर भी हैं जो है फॉर इस्कॉन, जो गैया काउ प्रोटेक्शन का जो मिनिस्ट्री है उसके मेन हेड है प्रभु जी। तो काफी चीजें प्रभु जी हैंडल कर रहे हैं। तो दामोदर प्रभु, आइए आपके कुछ दो शब्द प्रभु जी जो बताना चाहते हैं। आपको देखा नहीं है किसी ने, तो आप 1 मिनट स्क्रीन चालू करेंगे या स्क्रीन पे आ जाएंगे तो सब आपको देख सकते हैं। बस मैंने स्क्रीन चालू किया है। अच्छा, हाँ, लेकिन दिख नहीं रहे हैं आप।
चलिए कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन नहीं चालू हो रहा है तो ठीक है, कम से कम आपकी ध्वनि सुन लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना देखने पे ज्यादा महत्वपूर्णता नहीं देते हैं, हम सिर्फ शब्दों पे महत्वपूर्णता देते हैं। तो आप बोलना बता सकते हैं जो आप चर्चा करने वाले हैं, आज प्रारंभ कर सकते हैं प्रभु जी आप। मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है भक्ति करना, प्रचार करना। हमको लगता है हर बार बहुत आराम से हो जाएगा, पर कोई जरूरी नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो राधानाथ महाराज का एक शिक्षण महत्वपूर्ण ये है कि भाई कितना भी प्रॉब्लम्स आता रहे, कितना भी मुश्किलें आती रही, भक्ति करते रहना चाहिए। तो जारे भक्तगण ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, कभी सिग्नल नहीं आ रहा है, कभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। दामोदर प्रभु आप आवाज कर बोल के देखिए, देखिए आवाज आ रहा है क्या? आई थिंक वी आर क्रॉसिंग 15 मिनट्स, 15 मिनट हो गया, अब से हो नहीं रहा है, तो विल कीप ऑन ट्राइंग फॉर अनदर 5 मिनट्स। नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा क्या करना है। दामोदर प्रभु जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्शन में आ जाते हो, यू स्टार्ट स्पीकिंग। क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो आई एम स्टार्टिंग ऑफ थोड़ा बहुत। इन द मीन टाइम अगर आपका कनेक्शन हो जाता है तो आप भी जो है बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। आदित्य, यू डू फॉलो अप विद दामोदर दुलाल प्रभु, ठीक है? यस प्रभु जी। आप भी अपने आप को अनम्यूट करके रखिए, और जैसे ही दामोदर दुलाल प्रभु कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको बोलिए बोलने के लिए, ठीक है? यस प्रभु जी। सो मैं जैसे वो मैंने आपको बताया था, मैं पवन गुप्ता जी के समारोह में आया हुआ हूँ, और मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। लोग समझते नहीं है, सिंपल सरल सी चीज, कि भाई अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया, आवाज आ गया। हरि बोल। आप म्यूट हो गए वापस से प्रभु जी, अनम्यूट करिए। दामोदर प्रभु अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोलिए प्रभु जी। हाँ, ये मैं किसी और प्रभु जी के साथ हूँ, उनका मोबाइल लिया मैंने, मेरे जी मोबाइल से जी, जम नहीं रहा था। ओके ओके ओके। प्रभु जी वो टेबल देंगे क्या सामने? हाँ जी, वो वाला। हाँ हाँ, जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरि बोल आनंद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, ये कौन से आपके छात्र हैं, कौन, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटीज, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज देयर? हाँ, ऑडियंस में गृहस्थ हैं, ऑडियंस में माताएं हैं, ऑडियंस में आईवेएस बॉयज हैं, और अधिकांश लोग 16 माला करने वाले लोग हैं। मेजॉरिटी फुल फ्लेज डिवोटीज हैं और कमिटेड है सबके सब। तो आप जो है अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। मैंने आपका बैकग्राउंड दे दिया है पूरा। अच्छा जी, अभी हम फिर शुरू करें प्रभु। जी जी जी, प्लीज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं इसको बंद करिए। अंग्रेजी में बोलना है या हिंदी में बोलना है? हिंदी हिंदी हिंदी। मेरे मोबाइल में भी आ रही है आवाज, उसको बंद कर लो एक सेकंड। हाँ दामोदर प्रभु, आप 5 मिनट स्टार्ट करेंगे तो हाँ उसके जी, बाद मैं डिस्कनेक्ट होकर निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाँ को जी, शोक समारोह में जाना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए बोलिए, स्टार्ट करिए। तो आज का विषय आपने बता दिया है प्रभु जी। हाँ, आप बताइए। ठीक है, तो बहुत सालों से हमारे गुरु महाराज की कृपा से मैं गाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए हम हमेशा भागवतम भी बोलते ही हैं। लेकिन मैं आज गाय के विषय में भी कुछ बोलूंगा। और हाँ, म्यूट हो गया आप प्रभु जी वापस से। हाँ, मैंने म्यूट किया, एक हाँ सेकंड। हाँ। तो
मैं आज भागवत के विषय में भी बोलूंगा और गाय के विषय में भी बोलूंगा। और अगर किसी को सवाल पूछने हैं मेरे बोलने के बाद, तो आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। तो कई साल पहले, जैसे मैं पुणे में जन्म लिया और बाद में पेरिस में जॉब किया मैंने 3.5 साल दुर्भाग्यवश। और उसके बाद राधा गोपीनाथ ज्वाइन किया। तो मुझे याद है हरिगोपाल आनंद प्रभु जैसे मैं ज्वाइन किया तब वो तभी भी आश्रम में थे और उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत है तो बताइए। तो तब से हरिगोपाल आनंद प्रभु का गाइडेंस है। और तो मैं चौपाटी ज्वाइन किया और इतने सालों में मैंने कभी गाय को भी, यानी जैसे आप में से भी कई लोग होंगे जो शहर में रहते हैं, दैट आई हैड नेवर टच्ड द काउ। मैंने गाय को कभी स्पर्श भी नहीं किया था। जितना आम हिंदू ऐसे मत्थे को हाथ लगाते हैं गाय को स्पर्श करके, उतना भी कभी मुझे अवसर नहीं मिला था गाय के सानिध्य में आने का। बट जैसे हम मंदिर में आए और एक तो पहले गाय की महिमा सुनी, गाय के विषय में सुना। और राधा गोपीनाथ जी की असीम कृपा से जब मैं महाराज की सेवा करता था, 3-4 साल मैंने राधानाथ महाराज की पर्सनल सेवा की है। तो एक बार महाराज ने मुझे बोला, आपको एक महाराज के रूम में एक महाप्रभु का पेंटिंग है, बड़ा सुंदर पेंटिंग है। और एक बार, अभी हम व्यक्ति भागवत के बारे में बोल रहे हैं, तो एक बार जैसे महाराज को अगले दिन विदेश जाना था, तो महाराज ने मुझे बताया, रात को उनके कमरे में हम बात कर रहे थे कुछ दवाइयों के बारे में, इधर उधर सब पैकिंग कर रहे थे। तो महाराज ने मुझे बोला कि आई हैव दिस ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ महाप्रभु इन माय रूम, बट आई डोंट इवन हैव अ फ्रेम फॉर इट। कि मेरे कमरे में एक महाप्रभु का एक बहुत ही सुंदर चित्र है, और ये बहुत फेमस चित्र है। चैतन्य चरितमृत में कई जगह पर हमने उसको देखा है कि महाप्रभु हाथ उठाए हैं, पीछे से संकीर्तन पार्टी जा रही है, नदी है और छोटा सा घर है पीछे। तो वो ऐसा चित्र है। तो प्रभुपाद डिसाइपल एक प्रभु जी ने बनाया और प्रभुपाद डिसाइपल ने महाराज को गिफ्ट किया था। तो महाराज ने मुझे बोला, इस ये बहुत ही ओरिजिनल पेंटिंग है, लेकिन मेरे पास फ्रेम भी नहीं है। तो मैंने पूछा, यूजुअली जो हमारे मंदिरों में फ्रेम होते हैं ब्राउन और गोल्डन, तो मैंने पूछा कि ऐसा गोल्डन और ब्राउन फ्रेम बनाए क्या? तो महाराज ने बोला, नो 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 नो, दैट इज टू मॉडर्न। तो बहुत मॉडर्न है। तो फिर मैंने पूछा कैसे चाहिए? तो महाराज ने बोला, लाइक रस्टिक वुड इन अ पुअर मैन्स हाउस। एक गरीब व्यक्ति के घर में कैसे पुराने ऐसे एंटीक कैसे लकड़ी का होगा, वैसे। तो हम बात कर रहे थे और फिर बीच में कोई आ गया, हमारी बात कट गई। फिर अगले दिन महाराज मॉस्को गए थे। तो मॉस्को से महाराज ने मुझे फोन किया, बोले एक पेन और पेपर लाओ, और 3-4 चीज बताई, ये करो वो करो वो करो वो करो, और इसको फोन करो और फिर मुझे फोन करके बताओ क्या हुआ। ऐसा बहुत सारा काम बताया। और फिर उसके बाद महाराज ने मुझे बोला कि हम बात कर रहे थे लेकिन हम कट गए, वी वर टॉकिंग बट वी गॉट इंटरप्टेड। तो आप क्या करने वाले हो जब मैं यहाँ नहीं हूँ? तो ऐसा कभी पूछा नहीं था महाराज ने। मैंने बोला, महाराज तो सोचा नहीं, ऐसे ही गोइंग टू बोले फार्म जाओ पढ़ाई करो। तो महाराज मुझे बोले, यू मस्ट 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 एंड यू मस्ट सर्व काउस। कम से कम 7 बार बोले महाराज कि आपको गाय की सेवा करनी है करनी है करनी है। तो मैंने तो जिंदगी में गाय को ऐसे हाथ भी नहीं लगाया था, और मुझे गाय के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरे पास कोई पेट्स भी नहीं था बचपन में। तो मुझे कोई कोई भी ऐसे नहीं कि जानवर से कोई भी, कई लोग होते हैं उनको जानवरों से बड़ा प्रेम होता है, कुत्ते हो बिल्ली हो, ऐसे मेरा कुछ नहीं था। मैंने कभी किसी पेट से भी कभी खेला नहीं था मैंने उनके साथ। तो फिर महाराज ने बताया, इसीलिए फिर मैंने सोचा, अरे बाप रे, अभी महाराज बोल दिया है तो। मैंने बोला, यस महाराज, क्योंकि नो बोलने की आदत ही नहीं थी हमें। तो मैं फिर जैसे महाराज अमेरिका गए, मैं तुरंत, यानी अमेरिका में ही थे, तो मैं अगले दिन तुरंत वाइंड अप करके मॉस्को में थे तभी, तो मैं वाड़ा चला गया और मैंने सेवा करने की कोशिश की। तो आफ्टर सर्विंग फॉर 10 days मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं मानो 10 जन्म से गाय की सेवा कर रहा हूँ। जब महाराज भारत में नहीं रहते थे तो मैं हर साल पंचकर्मा करता था, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं, ताकि सुबह से रात तक
महाराज के साथ हमारा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता था। आजकल महाराज भारत में बहुत कम रहते हैं, यहाँ मुंबई में बहुत कम रहते हैं। मुझे याद है एक समय मेरे मेरे टाइम में मैं 7 महीना कंटिन्यूअस महाराज के साथ था, विदाउट वन डे ब्रेक। तो वो बहुत हैवी हो जाता है, यानी सुबह से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात को कभी कभी 12 भी बजता है, कभी 11 बजता है। तो आपको बाद में सोना है, पहले उठना है, दवाई बनानी है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। तो आनंद बहुत था सेवा करने में, लेकिन फिजिकली ऑल्सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। और यू कैन नॉट बी सिक बिकॉज यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ महाराज। अगर आपको सर्दी है, खांसी है, तो आप महाराज के सामने नहीं जा सकते। तो हमारा नियम था, नहीं तो महाराज इज प्रोन टू ऑल दिस। हम महाराज के, हमको कैरियर नहीं बनना था। तो इसीलिए मैं हर साल पंचकर्मा करता था जब महाराज भारत में नहीं रहते थे। तो जब मैंने गाय की सेवा शुरू की, तो सुनाई दे रहा है ना सबको? यस प्रभु जी। Okay. So and you have to tell me also when to stop, and I will also ask for questions after I finish my talk. तो जैसे मैंने फिर सेवा शुरू की, after 10 days I felt as if I'm serving cows for 10 lifetimes. I felt it is my swadharma, and I felt 10 times more detoxified than doing any panchakarma. कोई भी पंचकर्मा करने से 10 गुना ज्यादा मुझे डिटॉक्सिफाइड लगा, केवल गाय की सेवा करने की शुरुआत करने से। तो तब अभी मैंने पढ़ा उसके बाद कि कोई भी संत जो होते हैं, संत जैसे राधानाथ महाराज हो या गोपाल कृष्ण महाराज हो या भक्ति चारू महाराज हो, ऐसे कोई भी जो संत है, लोकनाथ महाराज है, तो उनकी जो आभा होती है और इज 3 मीटर्स, वो 3 मीटर होती है। लेकिन गाय की जो आभा है वो 8 मीटर होती है। तो इसीलिए गाय के सानिध्य में जाने से हमको इतना सुकून लगता है, वी फील सो डिटॉक्सिफाइड बिकॉज ऑफ आवर ऑरा, जस्ट बाय आवर ऑरा। तो मैं जीवी में, जब वाड़ा बोलते थे, हम जीवी नहीं बोलते थे। हम लोग 5 लोग थे, 5-6 लोग, सनत कुमार प्रभु, रूप रघुनाथ प्रभु, वेणुधारी प्रभु, नंदनंदन प्रभु, आई थिंक हरिबोल आनंद प्रभु भी कुछ समय वहां आए थे, और मैं था। बस इतना ही थे हम, और कोई नहीं था उधर। आज जो आप देख रहे हैं वैसे कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था एकदम। गुरुकुल के चंद बच्चे थे, और थोड़ी सी गाय थी। जहाँ पर अभी मंदिर है वृंदावन बिहारी का, वो मेरी गौशाला थी, और गुरुकुल। तो फिर मैं जब वाड़ा में रहता था, जब तो गोविंद प्रभु एक बार आए थे, मुझे बोले बच्चों को तुम इंग्लिश सिखाना। तो फिर मैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने लग गया और गाय की सेवा करने लगा। तो मैंने पहले बेसिक से शुरू किया, पहले गोबर उठाना, गाय को ब्रश करना, ऐसे सब सिंपल सिंपल चीजें मैंने पहले शुरू की। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं सेवा करने लगा, 10 दिन मुझे लगा जैसे कि मैं मानो 10 जन्म से सेवा कर रहा हूँ। आई फेल्ट ये मेरा स्वधर्म है। फिर मैंने सब काम वहां सीखा जीवी में, दूध निकालना। तभी 25 किलोमीटर दूर से डॉक्टर आते थे अगर गाय बीमार होती तो 3 दिन इंजेक्शन देना होता है, तो उनको सिर्फ 25-25 किलोमीटर गाड़ी चला के एक इंजेक्शन देने के लिए आना पड़ता। तो फिर मैंने सीखा वो सब करना, और फिर हम होम्योपैथी देते थे गाय को, वो सब मैंने सीखा। तो वैसे मेरी गाय की सेवा शुरू हुई। और फिर जब महाराज आए, तो मैं जहाँ भी महाराज के साथ जाता था, मानो हम वृंदावन जाते थे तो महाराज बोलते थे नाउ यू गो मिल्क काउज। मैं मायापुर जाता था, महाराज बोलते थे, मेरी सेवा खत्म करने के बाद जब महाराज मीटिंग जाते थे, बोलते गौशाला जाओ, या सुबह या शाम एक टाइम महाराज मुझे बोलते थे जाओ दूध निकालो। एक बार महाराज 20 दिन के लिए शिकागो गए थे हमारे मंदिर से, तो महाराज मुझे बोले ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट और वहीं से सीधा वाड़ा जाओ और गौशाला में सेवा करो। तो ऐसे मैंने सीखा, और बहुत सारा चीज महाराज ने मुझे बताया गाय की सेवा करने में। महाराज ने मुझे बोला जितने भी श्लोक उन्होंने सीखे हैं आज तक, महाराज दूध निकालते थे और वो अपने थाई पे, ऐसे थाई पे श्लोक का बुक रखते थे, ऐसे समझो ये डायरी है, ऐसे रख दिया, और दूध निकालते निकालते महाराज वो पढ़ते थे। एंड ही सेड दैट इज द ओनली थिंग आई नो। क्योंकि पूरे दिन में महाराज को केवल 2.5 घंटे का समय मिलता था,
एक साथ भी नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे आराम करने के लिए। और उसी समय में महाराज आराम भी करते थे और बाकी पूरा समय महाराज सेवा करते थे। और महाराज गाय का दूध निकालते थे, गाय को ब्रश करते थे, पूजा करते थे, 6 आरती करते थे, तो 5-6 बार स्नान करना पड़ता था बर्फ के पानी से। तो ऐसे फिर मैंने महाराज के साथ रह के ही गाय की सेवा शुरू की। और 2009 से, शायद 9 में, हाँ, बहुत साल के बाद फिर महाराज ने मुझे बोला दैट he said I feel guilty that you are wasting time serving my body। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर पूरा समय से गाय और गुरुकुल के बच्चों के प्रति भी मेरा लगाव हुआ था बड़ा में रहने के बाद, तो फिर मैंने गुरुकुल और गौशाला की सेवा शुरू की बड़ा में जी। तो मैं आज आपको गाय के विषय में थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग गाय से जुड़ते हैं क्योंकि हमें भौतिक चीजें चाहिए होती है। मीन्स भौतिक चीजें मीन्स पहले तो हमको चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, हमको दूध चाहिए या घी चाहिए या अलग अलग जो काउ प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए, पनीर चाहिए। तो इसके लिए हम पहले गाय से जुड़ते हैं और उसके बाद हम जुड़ते हैं कि कुछ दवाइयों के लिए जुड़ते हैं। पंचगव्य से बहुत सारे बीमारियां ठीक होती है तो उसके लिए हम गाय से जुड़ते हैं। या अगर पूजा कर रहे हैं तो आपने सुना है कि अगरबत्ती इस उपयोग करना निषेध है क्योंकि बांस को जलाया नहीं जाता है। जैसे कुशक को पवित्र माना जाता है, बांस को भी ऐसे जलाना सही नहीं मानते हैं शास्त्र के अनुसार, तो फिर हम धूप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अब हमको पंचगव्य हमारे सेहत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो देन वी गेट कनेक्टेड टू काउस फॉर आवर हेल्थ बेनिफिट्स। तो और ये सब सही है कि हमको अच्छे हमारे सेहत के लिए, हमारे जीवा के लिए या हमारे बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो मूत्र अर्क से लेकर पंचगव्य की बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो हमें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो वो बेसिक चीजें हैं जिससे हम गाय से जुड़ते हैं। लेकिन इन सब से ज्यादा भी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम गाय से जुड़ते हैं, गाय की सेवा और गाय की पूजा करते हैं, गाय से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें ये सब चीज तो दे ही सकती है, लेकिन वो हमें कृष्ण को दे सकती है। She can give us कृष्ण। इसीलिए जैसे हम अर्थ विग्रहों के सामने माला करते हैं या तुलसी महारानी के सामने माला करते हैं, वैसे गौ माता के सामने भी माला करना उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। बृहद वैवर्त पुराण का श्लोक आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का। नंद बाबा को लाला कृष्ण बता रहे हैं, सर्वे देवाः गवामन्ते तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्येव सदा पिता। सर्वे देवा गवा मंगे, गाय के अंग में, गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। सर्वे देवा गवा यानी गाय, मंगे अंग में सभी देवी देवताओं का वास है। सब देवी देवता गाय के शरीर में रहते हैं। तीर्थानि तत्पदेषु च, गाय के खुर में सभी तीर्थों का वास है। जैसे गंगा जी है, जमुना जी है, गोदावरी, नर्मदा, ऐसे सब तीर्थ जो है वो गाय के खुर में रहते हैं। और तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी रहती है। तो एक बार महाभारत की कथा आती है, मैंने रमेश बाबा जी महाराज से सुनी थी। रमेश बाबा जी बहुत बड़े संत हैं वृंदावन में, बरसाना में। उनके पास 56-57 हजार गौ माता है। इतनी हजारों गौ माता की वो सेवा कर रहे हैं स्वयं। अब बरसाना अगर गए हो तो आपको देखने मिलेगा, बहुत अद्भुत दृश्य है वो, बड़ा जबरदस्त उनकी सेवा चलती है गौ माता की। तो मैंने उनसे ये सुना था कि रामायण महाभारत की कथा है कि लक्ष्मी जी एक बार आई गौ माता के पास और लक्ष्मी जी ने बोला, ये गौ माता, आपने तो सभी देवी देवताओं को जगह दी आपके शरीर में, सिवाय मेरे। अगर आप मुझे जगह नहीं दोगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा? तो लक्ष्मी जी बोली, शायद मैं बिना पूछे आई इसीलिए आपने मुझे जगह नहीं दी। तो गौ माता ने बोला, बिना पूछे वाली कोई बात नहीं है, जिसकी श्रद्धा चंचल है उसको गाय के शरीर में कोई
जगह नहीं है। तो लक्ष्मी जी बहुत विनती करने लगे कि कृपा करिए, आप मुझे जगह दीजिए, कृपा करिए। तो गोमाता प्रसन्न हो गए। गोमाता ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप गोमय में रहिए, गोबर में रहिए। तो लक्ष्मी जी धन्य हो गई कि कितनी कृपा की गोमाता ने, इतनी दयालु है गोमाता कि उन्होंने मुझे गोमय, गोबर में रहने की जगह दी। ऐसे नहीं कि क्या अच्छा गोबर में जगह दी, ऐसे नहीं बोला उन्होंने और कहाँ जगह दी, गोबर में नहीं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, धन्य होगी कि गोमाता कितनी दयालु है, उन्होंने गोबर में रहने की जगह दी। इतनी प्रसन्न होगी लक्ष्मी जी, और उन्होंने गोमाता से बहुत उनको धन्यवाद दिया कि आपने हम पे बड़ी कृपा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो गोबर और गोमूत्र का नित्य सेवन करते हैं वो सदा निरोगी रहते हैं। और अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना, लाइक $1 million थिंग, लाख पते की बात यह है कि उन्हें दाल आटा का घाटा कभी नहीं होता, यानी उन्हें कभी आर्थिक संकट नहीं आता है, क्योंकि हमेशा गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए हमारे घरों में, पुराने घरों में हफ्ते में एक दिन गोबर की लिपाई होती थी। और दक्षिण भारत से अगर आप में से कोई है तो भोजन करने के पश्चात तुरंत गोबर से लिपाई होती थी। केले के पत्ते पे हम भोजन करते थे। तो गोबर में बहुत सारे गुण धर्म भी है जो आज वैज्ञानिकों को पता उसका चला है। विष्ठा है, किसी भी व्यक्ति की विष्ठा पवित्र नहीं मानी जाती है। अगर मनुष्य भी विष्ठा को स्पर्श करता है तो उसको स्नान करना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन आप सोचिए, गोबर इतना पवित्र है कि पंचगव्य में, भगवान के अभिषेक में भी गोबर गोमूत्र का समावेश होता है। ऑफ कोर्स दूध, दही और घी ये तो है ही, लेकिन गोमय और गोमूत्र भी होता है। तो ये इतना पवित्र है। और जब हम गोबर की लिपाई करते हैं घरों में, तो गोबर में देयर इज अ केमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का केमिकल है। और सेरोटोनिन क्या करता है? इट्स अ हैप्पी हार्मोन, वो हमारे मन को प्रसन्न करता है। शहर में हमेशा हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, टारगेट्स होते हैं हमारे जॉब में, या सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसों का टेंशन होता है। वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक 2 ends meet, और महीने के आखिर में इतना स्ट्रेस है, हर चीज का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, शहरों में कामकाज का स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर में पति पत्नी वैसा वर्षा दोनों का एक दूसरे को स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है विद्यार्थियों को, छात्रों को। तो ये सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है। इसीलिए जब हम उसको इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो अपने आप अपना मन शांत होता है। आजकल जो लोग बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं उनको सेरोटोनिन की दवाई दी जाती है उनके मन को शांत करने के लिए, लेकिन गाय के गोबर में डायरेक्ट सेरोटोनिन है। तो इसीलिए हमारा मन, अगर हम गोबर के सानिध्य में भी आते हैं तो अपने आप शांत होता है। एंड इट इज स्पेशली गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया माना जाता है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज, इट कैन क्योर होस्ट ऑफ डिसीजेस। बहुत सारी बीमारियां जो है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी, वो केवल हम गोबर अगर हम इनहेल करते हैं, यानी लिपाया हुआ घर जो रहता है, या तो गोबर जब हम उसका सांस लेते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई टीबी पेशेंट है, अगर वो गौशाला के नजदीक रहते हैं तो अपने आप उनके सेहत में सुधार होता है, टीबी पेशेंट्स के भी। तो इतनी महत्वपूर्ण है गोमाता। उसका हरेक जो शरीर का अंग है या हरेक जो वस्तु है वो उपयोगी है। दूध तो गाय कभी कभी देती है, बच्चा देने के बाद, ब्याने के बाद ही देती है, लेकिन गोमूत्र और गोबर वो जन्म से पधारने तक, शरीर छोड़ने तक वो देती है, और वो सबसे महत्वपूर्ण। आप लोग ज्यादातर मुंबई में रहते होंगे, और क्या आप में से, आप हाथ ऊपर करके बता भी सकते हैं, या हाँ चैट है ना इसमें, हाँ नेट, या ठीक है कोई बात नहीं, आप मन में हाथ ऊपर करिएगा।
आप मुझे बताइए, आप मुंबई में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं हिंदुस्तान में, कहीं भी या विदेश में, क्या आप लोग में से हर दिन हर कोई, अगर आपको अवसर मिले कि गंगा जल से स्नान करना है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या आपको हर दिन नहाने के लिए केवल गंगा जल मिलेगा? तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सब भक्त हैं, बिल्कुल। ये समर्थ जी हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा ना। और आपको अगर हम बताएं कि पीने के लिए आपको, अगर जो जल आप पीते हैं, जो पानी आप पीते हैं, उसमें वो भी आप हर दिन केवल आपको गंगा जल मिलेगा पीने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा ही लगेगा ना। तो आप मुंबई में रह के या आप कहीं भी रहो, आप जहां भी रहते हैं पूरे विश्व में, आप हर दिन भगवान को याद कर सकते हैं, गंगा जी को याद कर सकते हैं, केवल मंडेन एक्टिविटी लाइक टेकिंग बाथ और जस्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर। पानी पी रहे हैं आप या स्नान कर रहे हैं, तो आप हमेशा गंगा जल से कर सकते हैं। कैसे? अभी हम बताते हैं। गाय के गोमूत्र में गंगा का वास है, गंगा जल है वो। तो अगर आप नहाने के पानी में केवल एक कैप यानी 10 ml या 15 ml गोमूत्र मिलाए बकेट में, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे हम शावर से नहाते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार बकेट का स्नान, या प्रैक्टिकल अनुभव भी कर सकते हैं, इज मच मोर रिफ्रेशिंग देन अ शावर बात। आप शावर से स्नान करो या बकेट में पानी लेके स्नान करो, उससे आपको ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप बकेट में अगर आप केवल एक कैप पानी, आप पानी में केवल एक कैप गोमूत्र मिलाए और गंगा जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे होते हैं? वी स्टडी इन भागवतम, हमको भागवतम में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार से प्रेयर्स होते हैं। एक तो यू रिपीट द प्रेयर्स ऑफ ग्रेट सोल, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े भक्त हैं, उनकी प्रार्थनाओं को हम दोहराते हैं। ब्रह्मा जी, कुंती महारानी इत्यादि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनकी प्रार्थनाओं को हम दोहराएंगे। प्रेयर्स ऑफ पर्सोनिफाइड वेदास। या हम अपने दिल से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं, आप गंगा जी विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से आई हुई है और मोक्ष प्रदायिनी है। तो हम दिल से जो भी प्रार्थना कर सकते हैं गंगा मैया से। और एक बार गंगा में जो स्नान करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं, बशर्ते ऑन द कंडीशन की दोबारा वो पाप नहीं करे। तो ये तो हमको जैसे नाम के बल पर पाप करना, 7वां नाम अपराध, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमको गंगा जी से हम प्रार्थना करें और फिर स्नान करें, तो आपको बिल्कुल मायापुर या हरिद्वार में जाते हैं हम, आप गंगा जल में स्नान करते हैं, वैसा लाभ हर दिन मिल सकता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गंगा इतनी पवित्र है कि इसीलिए हम प्रेम ध्वनि में बोलते हैं, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। जो हवा गंगा को छू के आती है, जो लहरें आती है, वो भी हमें कृष्ण को दे सकती है, इतनी पवित्र है गंगा। तो आप सोचिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट अबाउट कॉन्शियसनेस। आपको भगवान को याद करना है तो हमको हर चीज में भगवान को देखना है। स्थावर जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। यानी आप राधा गोपीनाथ को हर चीज में, हर जगह नहीं देखेंगे, लेकिन यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग बाय राधा गोपीनाथ एनर्जी। आप भगवान की एनर्जी को सब जगह देख सकते हैं। जैसे आप सूर्य को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, तो पता चलता है भगवान की आंखें हैं, भगवान के नयन है। वैसे ही हमको हर चीज में हम कॉन्शियसनेस को और अच्छा भगवान की तरफ लेके जाने में इससे मदद होती है। सोचिए आप पानी पी रहे हैं, एक्चुअली पानी को भी ऑफर करके पीना है, नहीं तो नीति के अनुसार हम वो जल नहीं पी रहे हैं। तो पानी आप पी रहे हैं तो उसमें भी आप सोचिए, एक आपका पानी का कंटेनर है, समझो ये हमारे इधर मेरे मित्र हैं उनके पास, समझो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये ऐसे ये जार है, आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे। तो बहुत जगह आपके घरों में पानी का मटका होगा या ऐसे जार होगा, उसमें आप एक बूंद गोमूत्र डाल दीजिए, गोमूत्र अर्क है ना, एक बूंद डाल दीजिए, एक बूंद, मात्र एक बूंद, बस पूरा जल आपका गंगा जल हो गया। और आप जब भी पानी पीते हैं गंगा मैया को स्मरण करके पानी पीजिएगा, तो आप 24 घंटा 365 दिन, यानी जो आप जब भी 365 दिन जब भी आपको पानी पीना है,
जब भी आपको स्नान करना है आप हमेशा गंगा जल के संपर्क में आ सकते हैं, केवल गोमूत्र एक बूंद डालने से। हमने मुंबई में प्रयोग किया। आप मुंबई में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो मुंबई में गर्मी होती है ज्यादातर, भी ठंड है, लेकिन हम तो गांव में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो मुंबई में कई लोग जो स्नान करते थे ठंडे पानी से, उनको स्नान करने के बाद उनके शरीर में दर्द होता था, आर्थराइटिस जैसे होता था। तो हमने उनको बोला कि आप गंगा जल बनाइए, भैया को प्रार्थना करिए गोमूत्र डालकर और फिर स्नान करिए। ऐसा करने से उनको बिल्कुल उनके शरीर में दर्द नहीं हुआ। फिर एक हफ्ते के बाद हमने उनको बोला अभी आप गंगा जल नहीं बनाइए और ऐसे स्नान करिए, तो बिल्कुल दोबारा उनके शरीर में दर्द होने लगा। औषधे शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। हमारा शरीर तो नश्वर है और ये तो बीमारियों का घर है, लेकिन असली दवा क्या है? औषधम जानवी तोयम, वो गंगा जल है। और असली वैद्य कौन है? वैद्यो नारायणो हरि, तो भगवान श्री विष्णु है, असली वैद्य राधा गोपीनाथ है। तो और राधा गोपीनाथ या भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? उनकी गाय। भगवान के भक्तों को हरिदास बोला जाता है। तो हरिदास ये बहुत बड़ी उपाधि है। हमको दास बोला तो ऐसा नहीं, अरे सेवक, ऐसा नहीं। हरिदास या हरिजन ये बहुत बड़ी उपाधि है। हमने उसको एक कास्ट का स्वरूप दे दिया है, लेकिन इट्स अ बिग थिंग। हरिदास होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन का। तो भगवान के भक्तों को हरिदास बोला जाता है। और किसको हरिदास बोला जाता है? किसको हरिदास बोला जाता है? युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव जी को, ऐसे बड़े बड़े भक्तों को हरिदास बोला जाता है। लेकिन गिरिराज को क्या बोला जाता है? हरिदास वर्यो। भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यद् यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद पाणि स्कंदर कंद मूले। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, कि भगवान के भक्तों को, विशेष भक्तों को जो हरिदास बोला गया है, लेकिन गिरिराज को हरिदास वर्य बोला गया है, यानी हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हरिदास वर्यो। क्यों गिरिराज को हरिदास वर्यो बोला जाता है? कृष्णा calls him, why गिरिराज is called हरिदास वर्यो? क्योंकि गिरिराज भगवान के रूप में भी है और भगवान के भक्त के स्वरूप में भी है। तो गिरिराज जो भगवान को सबसे प्रिय है, गौ माता, उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए उनको हरिदास वर्य बोला जाता है। जैसे भागवत के 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं, मद भक्ता पूजा अभ्याधिका, कि मेरी पूजा करने से अधिक मैं प्रसन्न होता हूं जब मेरे भक्तों की कोई पूजा करते हैं। भगवान उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान को सबसे अधिक प्रिय या उनके सबसे प्रिय भक्त है उनकी गाय गौ माता। तो इसीलिए भागवत के 10वें स्कंद में भी श्रील प्रभुपाद एक परपोर्ट में कहते हैं, फर्स्ट ड्यूटी, भगवान का पहला कर्तव्य क्या है? इज टू गिव कंफर्ट टू हिज काउज एंड देन टू ब्राह्मणस। पहले उनकी गायों की रक्षा करना, उनको सुविधा पहुंचाना, और फिर ब्राह्मणों की। तो पहले गाय और फिर ब्राह्मण। तो इतने प्रिय है भगवान को गाय, इतने प्रिय है। तो गिरिराज ऐसे भगवान की जो सबसे प्रिय गाय है, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए सुख सुविधा पहुंचाते हैं। कैसे? गिरिराज के में बहुत सुंदर सुंदर कुंड हैं जो शीतल जल प्रदान करते हैं गौ माता को, उनकी प्यास बुझाते हैं। और गिरिराज में बहुत सुंदर सुंदर घास है। मुझे याद है, मैंने 2001 में, आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले, महाराज का वृंदावन लेक्चर पूरा ट्रांसक्राइब किया था। कृष्णानंद प्रभु ने मुझे बोला था ट्रांसक्राइब करने, और बाद में उन्होंने वो पूरी फाइल महाराज को भी गिफ्ट की थी। और जब मैं सर्वेंट था तो देखता था कि महाराज 2006 या 7 या 8 कभी वृंदावन यात्रा थी तो वो फाइल खोलते थे और अपना ही लेक्चर कभी रेफर करते थे, क्योंकि आसान होता है ना देखना जो बोलना है। तो पूरी इतनी मोटी सी फाइल थी, रेड कलर की, मरून कलर की बॉक्स फाइल, मुझे अभी भी याद है। तो महाराज उस लेक्चर में बोलते हैं
कि गिरिराज के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर घास उगती है, और वो घास कैसी है, सुकोमल, बहुत मुलायम है, और वो मुलायम घास है तो गाय को खाने में बड़ा आनंद आता है। पुष्टिवर्धक, वो गाय जो घास है उसका एक गुण है कि वो खाने से गाय की सेहत बहुत अच्छी होती है, वो पुष्टिवर्धक है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और तीसरा गुण है दुग्ध संपक, वो घास जो है उसको खाने से गाय बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है। और एक गुण है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे गिरिराज के घास की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो क्योंकि गिरिराज गौ माता की सेवा करते हैं, भगवान उनसे अधिक प्रसन्न है और उनको हरिदास वर्य बोला जाता है कि हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। तो गाय भगवान को इतनी ज्यादा प्रिय है, और गाय की सेवा जो करते हैं वो भी भगवान को उतने ही ज्यादा प्रिय है। इसीलिए पहले हिंदू संस्कृति में पहला निवाला हम गाय को देते थे। जब भारत आजाद हुआ तो कितने लोग थे, कितनी जनसंख्या थी, मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ जितनी होगी, उतना ही गोवंश था। आज हमारे देश में 135-150 करोड़ लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश केवल 20 करोड़ गोवंश है, और वो भी शुद्ध तरीके से शुद्ध देसी गोवंश भी नहीं है। वो बहुत सारा एक्सोटिक गाय यानी मिश्रित गोवंश है, भैंस है और सब विदेशी नस्ल की गाय है। तो वो पूरा मिश्रित भी केवल 20 करोड़ है गोवंश। पहले सब इतना ज्यादा गोवंश था, तो आज हमारे पास गोवंश भी इतना कम है, और वो भी प्योर क्वालिटी का गोवंश नहीं है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा लंबा विषय है, जिसके बारे में हम प्रश्नोत्तर में या अलग विषय जब समय मिलेगा तब हम चर्चा कर सकते हैं। तो गाय जो है वो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, और अगर हम, जैसे मैं बता रहा था कि पहले गाय जितने मनुष्य थे हमारे देश में उतनी ही गौ माता थी। आज 150 करोड़ लोग हैं और 20 करोड़ गोवंश है। तो गाय की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि हम लोग, कितने लोग हर दिन गाय को गोग्रास देते हैं। जैसे कंपनियों का दायित्व होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, 2% अपने प्रॉफिट का समाज के लिए कुछ करिए। एक्चुअली हमारा दायित्व है कि गाय के लिए हमको कुछ करना है। हर दिन हमारे शास्त्र में पहली रोटी जो है, पहला निवाला गाय के लिए होता था। तो रोटी ने हम गाय को घास दे सकते हैं, गाय को ज्यादा पसंद वो है, लेकिन कुछ तो देना है गाय के लिए, गोग्रास वो जरूरी है। और जब भारत आजाद होने के पहले भी हर एक गांव में गोचरण भूमि थी, गाय को चरने की जमीन, लेकिन हम काले अंग्रेज जो है वो सब जमीन खा गए। हमारे नेता लोग वो सब जमीन खा गए। ऑन पेपर हर गांव में वो जमीन होती है, लेकिन उस पर मकान बन जाते हैं या कुछ अलग अलग चीजों में उसका उपयोग हो जाता है। इसीलिए गाय को चरने की जमीन नहीं है। तो गाय को चरने की जमीन नहीं है तो फिर गाय की सेवा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गाय को सबसे ज्यादा आनंद आता है अगर वो चरे, और गाय चरने से जमीन भी अच्छी होती है, जमीन का वाटर टेबल बढ़ जाता है, उसमें घास अपने आप आता है। बकरी जो जमीन चरती है वो पूरा घास को खा लेती है, लेकिन गाय चरने के बाद वो घास दोबारा उगता है, और गाय चरने से जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो आज वो नहीं हो रहा है दुर्भाग्यवश। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम गाय से कट चुके हैं, प्रकृति से कट चुके हैं, आज हम जो खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं वो जहर है। नेपोलियन यूज्ड टू से, नेपोलियन बोलते थे, आर्मी डजंट मार्च ऑन इट्स सोल्जर्स, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स कुक्स। वैसे ही हाउ विल दिस मूवमेंट गो फर्दर जब हमारे भक्तों का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम केवल केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया हुआ भोजन करेंगे, अन्न खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, तो बिल्कुल हमारे सेहत पे उसका बुरा असर होगा। हम बोल सकते हैं कि हम भगवान को ऑफर करते हैं तो सब शुद्ध हो जाता है, तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भगवान को भी हमको ऐसा क्यों देना है? इसीलिए हमने हमारे इस्कॉन के काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये GBC रेजोल्यूशन बनाया है
कि 2022 से कम डीटीज के लिए ओनली अहिंसा डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी ऑफर्ड। तो आपको आपका जो भी मंदिर है, यानी आपके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल उनको पता करना पड़ेगा हमारा दूध का रिक्वायरमेंट क्या है, तो दही का क्या है, घी का क्या है। तो ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स हैव टू कम मैंडेटरी फ्रॉम अहिंसा सोर्स। अहिंसा यानी क्या? अब मैं पूरे भारत में, पूरे जग में, पूरे विदेश में घूमता हूँ, भारत में सब गौशालाओं में मैंने देखा है कि 300 गाय होती है और 3 बैल होते हैं। तो एक्चुअली गाय 50% हर साल में एक बछड़ा देती है, साल 1.5 साल में, उसमें 50-50 होता है। उतने ही बैल हो सकते हैं, उतनी गाय हो सकती है, बछड़े या बछड़िया। तो लेकिन बछड़े हो गए तो उनका यूटिलिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसा समझते हैं, इसीलिए उनको मार देते हैं। ट्रैक्टर आने के बाद बैलों का काम नहीं है, तो बिल्कुल बैल नहीं है, और अगर है तो भी उनको ठीक ठाक दूध नहीं पिलाया जाता है। एक्चुअली दोहन शब्द 2 थन से आता है, 2 थन बच्चों के लिए, 2 हमारे लिए, उससे ज्यादा हमारा अधिकार नहीं है। लोग चारों थनों से दूध चूस लेते हैं पूरा, और जो देसी गाय फिर भी दूध चुराती है वही बच्चे को मिलता है। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे गाय खुश नहीं रहती। गाय और भूमि हम व्यक्ति के नियत पे फल देती है। जैसे शास्त्र में श्लोक आता है, भागवत में नहीं है, कि हमारे 7 प्रकार की माताएं, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनुर, धात्री तथा पृथ्वी, सप्तय का माता स्मिता। तो वी हैव 7 मदर। तो धेनु गौ माता, पृथ्वी माता, तो वे सब हमारी माँ है। और अगर हम उनकी सेवा करें, और एक्चुअली गाय जो हमें देती है, अगर हम वो लेने को सीख जाए तो हमारा जीवन सफल हो। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हम गोमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में। किसी माता की डिलीवरी है तो हमने बहुत प्रयोग किए। गोबर का रस निकालना है, 2-3 घंटा पुराना भी गोबर हो चलेगा, तो मसलिन क्लॉथ में डालकर रस निकाले, तो थोड़ा गोमूत्र मिलाए, और गोमूत्र नहीं है तो पानी मिलाए, और शहद के साथ आधा कप उस माता को लेबर पेन जब होता है तब दे, तो बिल्कुल नेचुरल डिलीवरी, 101% नेचुरल डिलीवरी होगा। डॉक्टर डराएंगे ब्रीच होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता, नेचुरल डिलीवरी होगा। और गोमूत्र आप हर दिन खाली पेट थोड़ा ले सकते हैं। अगर एक्चुअल गोमूत्र है तो बेस्ट है, ऐसे कॉटन का कपड़ा लेना है और उसको 7 बार फोल्ड करके उसमें छान के लेना है। नहीं है तो आप अर्क ले सकते हैं। तो क्योंकि गाय जब बच्चा देती है तो 1.5 महीना उसका गोमूत्र नहीं ले सकते, और 6 महीने के बाद जब वो प्रेग्नेंट है तब नहीं ले सकते, जब वो पेट में 3 दिन वो नहीं ले सकते, और सिर्फ पहले दार का सुबह का, वो भी शुरुआत का नहीं और आखिरी का नहीं, बीच वाला लेना होता है। ये सब चीज पालन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। यही गाय चलती है, हर्ब्स खाती है, तो ये उससे बहुत सारे बीमारियों पे, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, आपका मन शांत होता है। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था, एक आदि में अभी उनको मिला था, मैं तलाशी आया हूँ यहाँ पर, इस्कॉन का फार्म प्रोजेक्ट मैंने सेट किया था, तो मैं बैंक में उनको मिला था, एक रिपोर्टर है सुधा खाटे जी। मैं एक बार ऐसे ही 10 साल पहले लेक्चर दे रहा था, तो बोले वो सब मुझे मालूम नहीं आप जो बोल रहे हो गोमूत्र का फायदा, लेकिन जब से मैं गोमूत्र लेता हूँ तब से मेरा मन शांत। मैंने मेरे मित्र से बात की और तो उन्होंने बोला कि उनके ग्रंथों में लिखा है गोमूत्र सत्वगुण प्रदान, तो सबसे बड़ा वो फायदा होता है, उससे पेट साफ होगा, बहुत सारी चीजें। तो ये मेरे 6 घंटे का विषय है, वो उत्पादनों का क्या फायदा है, तो वो हम ले सकते हैं। कुछ दूध तो अमृत है, गाय का जो घी है, बाजार में जैसे भगवत गीता 850 टाइप की थी प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले, वैसे ही आज देसी या A2 नाम से बहुत लोग ठगते हैं। जो लोग वैश्य हैं, जो लोग को उन्होंने नस पकड़ लिया है, उनको मालूम है कि बिजनेस मार्केट में क्या चलता है, वो लोग उसके नाम से बड़ा ठगते हैं और उसको हम पहचान नहीं सकते। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी विधि है, एक प्रयोग है जिससे हम पहचान सकते हैं, लेकिन आज मैं वो नहीं बताऊंगा, अभी समय का अभाव है, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने में भी थोड़ी देरी हुई थी। अगली बार हम क्योंकि बड़ा लंबा है, और वो जो घी बनाने की जो असली विधि है, पूरे दूध को उबाला जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसमें चावल डालते हैं, घी डालते हैं, फिर उसको मथा जाता है, और फिर वो मक्खन से घी बनता है। तो
25-26 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी में। और वैसा घी जब गाय के बच्चों को 2 टाइम पिलाते हैं, अहिंसा है। जैसे मेरे पास, मैं तो इतना 17 साल पहले आश्रम में था, 17 साल, गोपीनाथ वाड़ा, फिर महाराज ने मुझे तलाशरी भेजा। 5 साल पहले जब मैं गृहस्थ बना था तो भी मैं तलाशरी में ही रहा। अब 3 साल से मैंने अपना अलग प्रोजेक्ट शुरू किया। बाकी में बहुला गोधाम, मेरे पास 50 गौ माता है, तो उसमें से 10-12 नर गोवंश है। और हम घी बनाते हैं, तो इसीलिए हमें पता है। तो कम से कम वो ऐसा घी होना चाहिए, या ऐसा दूध होना चाहिए जो गाय के बछड़ों को 2 थन पिलाते हैं। बच्चा जन्म देने के बाद हम 21 दिन तक दूध नहीं निकालते। तो बच्चा माँ से हर 1 घंटे में पीता है, जैसे गाय है 2 घंटे में दूध बनाती है। तो बच्चा अपनी मर्जी से 15 ml, 20 ml, 30 ml जब मर्जी है तब पीता है, हर 2 घंटे। तो ही वो डाइजेस्ट कर पाएगा। फिर 21 दिन के बाद हम उसको 2 थन पिलाते हैं। ऐसे गाय का जब आप दूध निकालते हैं तो उसको मथते हैं प्रेम से, और उसकी सेवा करके उसको अच्छे से उसका घी बनाते हैं। जब उसकी गाय की सेवा अच्छे से हो रही हो, एंग्जाइटी में नहीं है, तो फिर वो जो घी है वो अमृत है, वो दूध है वो अमृत है। ऐसे घी को रात को सोते वक्त अगर नाक में 2 बूंद डाले, एक छोटे से ग्लास के सीखे में उसको ले, गर्म पानी के कटोरी में उसको रखे 2 मिनट, ताकि वो घी पिघल जाए ग्लास के शीशी के अंदर, और उसको नाक में 2-2 बूंद डाले अगर हम, तो अपर कॉलर बोन के ऊपर के 90 बीमारियों का वो इलाज है। मेरे खुद के उदाहरण से मैंने देखा है। खुद भी किसी को ब्रोंकाइटिस हुआ है, ब्रोंकाइटिस को, अगर कोई कोमा में जाता है, या किसी को पैरालिसिस हुआ है, लकवा होता है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा असर करता है, क्योंकि ब्रेन हमारा सिग्नल नहीं देता। तो ब्रेन की प्राण शक्ति बढ़ती है नाक में डालने से। तभी तो हर 1 घंटे में डाल सकते हैं। कि आँख, कान, नाक सबके लिए बहुत ही अच्छा है, गजब चीज है नाक में घी डालना। और हर कोई हम दांत रखते हैं, हर कोई। लेकिन अगर हम दंत मंजन का उपयोग करें तो ये पेस्ट, एक्चुअली उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमको मीठा चीज नहीं खाना। तो अगर हम अभी ठीक शायद सुनाई देता होगा, मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा था तो हम अगर दंत मंजन का प्रयोग करें पेस्ट के बजाय, पेस्ट जो बनाते हैं हमारे देश का पैसा बाहर लेके जाते हैं। और मैंने कई बार तलाशरी में गाय बचाई है, हमने 2-3 हजार गाय बचाई है कत्ल खाने में जाने से। तो देवनाथ में भी हमारे स्पाइस थे, तो वो बोलते थे कि जो भी बोन्स होता है बचता है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाता है जो पेस्ट बनाने में का प्रयोग करते हैं। आप बोलेंगे हम नेचुरल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद हमको एक्चुअली दातून करना अच्छा होता था शास्त्र के अनुसार। नहीं तो हम दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। दांतों के जड़ क्या है? मसूड़े। जिसे भागवत में बोला जाता है, यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। अगर आपको पेड़ को पानी डालना है तो आपको जड़ को पानी डालना है। तो वैसे ही दांतों के जड़ मसूड़े हैं। तो अगर दांतों को मजबूत करना है तो आपको गम्स को हल्के हाथ से दंत मंजन से मसाज करना है। और देन यू कैन एक्सपेरिमेंट। 8 दिन में आपको पता चलेगा कि आपके दांत मजबूत हो गए। और टेस्ट मीठा होता है। और ज्यादातर लोग ब्रश कहाँ रखते हैं? बाथरूम में। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उस मीठा चीज से आता है। और अभी आजकल कंपनी क्या बोलती है? उस पर कैप लगाओ ताकि बैक्टीरिया एंटर नहीं होगा। हमको टोपी पहनाते हो, ब्रश को हम टोपी नहीं पहना रहे, हमको वो लोग टोपी पहनाते हैं बोल के कि बैक्टीरिया उसमें नहीं जाएगा। बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म है कि वो किसी के अंदर, उसके अंदर से भी जा सकता है। और आप अगर ब्रश को भी ऐसे मुंह में ले लो पानी डालकर तो मीठा लगता है। तो मीठा चीजें नहीं, उस पर बैक्टीरिया आता है। तो वो सब ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि अ मंडेन एक्टिविटी लाइक ब्रशिंग आवर टीथ, वी आर कनेक्टेड टू काउस। सुबह सुबह ही हम धर्म से जुड़े हैं, हम गाय से जुड़े हैं। और हमारे उस लक्ष्मी से हम दांत तो घिस रहे हो, हमारे लिए अच्छा है ही, लेकिन हम किसी गोपालक की सेवा कर रहे हैं, कि गोपालक की मदद कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी भावना है कि हम सुबह उठते ही धर्म से जुड़े हैं, गाय से जुड़े हुए हैं। फिर हम अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, इट केम टू इंडिया आफ्टर मुस्लिम इन्वेजन। हमारा मंत्र भी ऐसे दीप है, ऐसा वो अगरबत्ती नहीं है। और बांस जो है उसको निषिद्ध माना जाता है, बांस को जलाना पाप है, बांस को नहीं जलाते। तो अगर हम अगरबत्ती के बजाय धूप बत्ती का इस्तेमाल करें, और हम हर चीज में गाय की सेवा करें,
हर एक दिन 1-1 रुपया 2-2 रुपया जैसा हम बचाते हैं तो किसी गुल्लक में डाल सकते हैं, किसी किसान को देने के लिए। तो आप गोबर और गोमूत्र से बना हुआ अगर आप किसान को देंगे तो आप अनाज खा सकते हो उगाया हुआ, तो आपके सेहत के लिए बढ़िया है, भूमि के लिए बढ़िया है, माता पे अत्याचार नहीं होता है, आपके सेहत के लिए भी सही है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं बार बार मेरे प्रवचन यही कहता हूँ कि अगर हम गाय का फायदा जो है, गाय जो हमें देती है वो लेने को भी सीख जाए तो हमारा जीवन सफल है और हम योगी रहे और कृष्ण भावना भारत रह सकते हैं। लेकिन हमको कम से कम वो जो देती है उसको लेना भी आना चाहिए, तो वो हमारा प्रयास है। मैं 2014 से इस्कॉन का और प्रोटेक्शन और भारत के लिए, तो हम हमारे 95 प्रोजेक्ट हैं। तो कोविड के पहले तो बहुत हम भ्रमण करते थे, तो लेकिन अभी बहुत सारा चीज ऑनलाइन होता है और हम लोगों को यही बताते हैं कि कैसे गाय जो देती है उसको लेने के लिए सीखना। और हमारे भक्तिनाम हॉस्पिटल ने कोविड ट्रीटमेंट के लिए एक गोमूत्र और इत्यादि काउ प्रोडक्ट से किट बनाया है, वो इतना इफेक्टिव है। उन्होंने लैसेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में भेजा था एंड दोस गाइस रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट किया सेइंग दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा आपका रिजल्ट है, मतलब कि हम इसको यकीन मानना बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। कैसे भरोसा होगा, उनका वैक्सीन कैसे बिकेगा अगर हम हमारी दवाई वो नहीं। लेकिन अभी आयुष में भी उन्होंने लिया है भक्ति वेदांत में, तो लेकिन बहुत सारे भक्तों को लोगों को उसका गजब रिजल्ट मिला है। एक दिन का दवाई लेकर, और कोई कोविड पॉजिटिव भी है तो उसको केवल एक डोज लेने से बस 3 दिन में वो रिकवर हुआ है। बहुत सारे केस स्टडीज हैं। तो ऐसे गौ माता की कृपा है। आप ये नाक में अगर घी डालेंगे हर दिन रात को, उसको छीनना भी नहीं, केवल डालना है, तो वो आराम से 6-7 घंटा असर करेगा। जब आप सिर्फ टेढ़ा करना है चेहरे को जस्ट फॉर 30 सेकंड्स, 1 मिनट, फिर बाद में आप करवट भी बदल सकते हैं। तो घी को आयुर्वेद में विषाणु बोला जाता है और वायरस को विषाणु बोला जाता है। तो घी नाक में डालने से वो आउटर सेल जो है वायरस का उसको डिसॉल्व करता है, वो नाकाम हो सकता है। और हमारे घर में पेन किलर होता है लेकिन गोमूत्र अर्क नहीं होता है। गोमूत्र इज द बेस्ट पेन किलर। आपके दांत में दर्द हो रहा है, आपको गोमूत्र से कुल्ला करना चाहिए। और आप स्टीम जो लेते हैं, कोरोना में बहुत लोग कोविड में स्टीम लेने के लिए बोलते हैं, गोमूत्र अर्क डाल के या गोमूत्र डाल के स्टीम लेना चाहिए, वो लंग्स के लिए सबसे बढ़िया चीज है। ऐसे बहुत सारे विषय है और गौ माता की बहुत सारी कृपा है जो गौ माता देती है, उसका हर एक चीज जो है उपयोगी। और अगर हम गाय से जुड़े तो ये बिल्कुल कॉन्शियसनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम अच्छे से और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, ताकि हमें माला करने में और भागवत पढ़ने में हमारी और रुचि हो, भगवान हमें फिर टेस्ट दे सके। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौ माता की जय। सो आपको किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, 1 मिनट, मेरा ये डिस्कनेक्ट हुआ है, तो जाइए इधर। कैसे उसको ऑन करना है? जॉइन मीटिंग हाँ जी, पूछिए। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग तो सब सिटीज में बैठे हैं, सो इज देयर अ वे फॉर अस कि हम लोग भी गाय की सेवा कर सकते हैं डेली? हाँ, तो मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप हर दिन जो भी आप गो ग्रास के लिए आप घर में कुछ एक जैसे पिगी बैंक होता है वैसे काऊ बैंक रखना है, और आप जो भी आप हर दिन कुछ लक्ष्मी उसमें डाल सकते हैं। और आप मैंने जैसे बोला ये गो उत्पादनों का उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप गाय से जुड़ सकते हैं। नहाने के पानी से, पीने से पानी से लेकर पीने के पानी से लेकर नहाने के पानी तक, या रात को सोते वक्त नाक में घी डालने से, या सुबह दंत मंजन इस्तेमाल करने से, या उपटन, बहुत सारे गो उत्पादन उपयोग करने से हम गाय से जुड़ सकते हैं। और जब भी संभव हो तब हम गौशालाओं में जाकर वहां प्रत्यक्ष रूप से भी गाय से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं।
because I don't know what's happening. Can hear you, Prabhuji now. Hello. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, we can hear you, Prabhuji. Continue. Yes. Where's the Zoom? Yeah, please speak. Hare Krishna. Yes, speak. No, Prabhuji, you can continue. I'm saying you are audible. Yeah, I'm done. I've Okay. answered you. Okay. Thank you very much, Prabhuji, for गौ माता के बारे में इतना महत्व बताने के लिए। और हम लोग एक्चुअली प्लान भी कर रहे हैं एक विजिट करने का फार्म हाउस पे, तो हरिबान प्रभु मस्ट हैव टोल्ड यू। Yes, वी आर yes. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Yeah. You please come. एक्चुअली आपने प्रभु जी काफी लेट शुरू किया था, तो मैं सोच रहा था थोड़े कुछ प्रश्न एक दो शायद अगर होंगे तो पूछ सके तो आप। मैंने प्रश्नों के लिए ही काम बंद कर दिया, क्योंकि एक बार बोलने लग जाएगा तो और 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी आप सवाल पूछिए। तो पूछ सकते प्रभु जी या? बिल्कुल। हाँ, तो प्रभु जी जैसे अभी A2 मिल्क का काफी प्रचलन हो रहा है, तो शायद पता नहीं यहाँ पे भी ऑडियंस को ज्यादा पता हो ना हो, कुछ महत्व बता सकते क्यों हमें मतलब कोई भी दूध नहीं पीना चाहिए, A2 मिल्क ही पीना चाहिए? ये A2 शब्द से मुझे थोड़ा सा एलर्जी है। ये A2 जो है ना, ये विदेशी लोगों ने हमारे गाय के दूध को A2 बोलते हैं और उनके गाय के दूध को A1 बोलते हैं। तो गाय जो है, हमारी जो देसी गाय है, जिसको हम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। गुड। तो जो हमारी देसी गाय है उसको बॉस इंडिकस बोलते हैं। कोई भी देसी गाय, गिर गुजरात की गाय है, वैसे केवल गिर ही नहीं है, कोई भी देसी गाय, जैसे भारत में 4-5 दूध देने वाली अच्छी ब्रीड्स है, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, कंधारी है, या डुअल पर्पस ब्रीड्स है, थारपारकर जो हमारे टीवी में है, थारपारकर है, या बहुत सारी अलग अलग ऐसे डुअल पर्पस। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो देवनी है, या कुछ बुल के लिए केवल ड्रॉट ब्रीड्स है, नागौरी, खिल्लारी, उनका बैल ही बहुत बढ़िया होता है। तो कोई भी देसी गाय का दूध जो है वो अभी ये विदेशी प्रमाण है कि A2 है और उनके गाय का दूध A1 है, तो हमको दो नंबर पे डालते हैं वो। लेकिन A2 मिल्क जो है वो केवल गाय का नहीं होता, बकरी का दूध भी A2 है या भैंस का दूध भी A2 है। तो हमको ये A2 इज अ वेरी पॉपुलर थिंग, बट वी शुड ट्राई टू से कि देसी गाय का दूध हमको चाहिए, देसी गाय का दूध। आप A2 के नाम पे भैंस का दूध भी ले सकते हैं, फिर तो बकरी का दूध भी ले सकते हैं। जैसा बीरबल की कथा है ना, उसने पूछा कि कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा है, या अकबर ने पूछा तो उसने बोला बकरी। तो बोला अरे बकरी क्या बोल रहे हैं, गाय का दूध बोलना है। तो बोलते आपने जानवर बोला ना, तो बकरी जानवर है, गाय तो माँ है हमारी। तो वैसा है, तो हमको देसी गाय का दूध बोलना है। और आपका बात सही है, A2 इज द पॉपुलर वर्ड नाउ, लेकिन A2 कॉर्पोरेशन जो है इवेंचुअली दे कैन मोनोपोलाइज इट एंड सू अस आल्सो, आज नहीं 10 साल बाद। तो ये जो देसी गाय का दूध है उसमें और विदेशी गाय के दूध में बहुत फर्क है। पथमेड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य श्री दत्तानंद जी महाराज ने मुझे खुद बोला था। आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा, आपका पीछे से आवाज आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब वैदिक सभ्यता में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसकी गुणवत्ता उतनी कम होती है, और हमारे गाय के दूध की मात्रा कम है तो उसकी गुणवत्ता आपको थोड़ा पास में आना पड़ेगा, आपका आवाज तो उठा। हमारे गाय के दूध की मात्रा कम है लेकिन उसकी गुणवत्ता अधिक है। तो जो एक्सोटिक काउस है, जिसको या जर्सी या स्विस, ब्राउन स्विस, उनको हम्प नहीं होता, हमारे गाय को ऐसा होता है, उसको हिंदी में कपूत बोला जाता है, मराठी में क्या बोलते हैं, वश्य बोलते हैं। तो हम्प जो है वो हमारे देसी गाय है, तो विदेशी गाय फ्लैट होती है और गल कम्बर होता है, हमारे देसी गाय में बहुत ऐसा बड़ा सा ड्यूलैप होता है। तो उनका जो गोबर होता है उसमें हाथ की लकीर जैसा है, हमारे हाथ की लकीर है ना, वैसे उनके हाथ को गोबर में लकीर।
ये आपका आवाज क्लियर नहीं है, फिर से थोड़ा। एक मिनट। हरे कृष्णा, आप ठीक है? यस प्रभु। तो हमारे देसी गाय के गोबर में और जैसे हमारे हाथों पे लकीर पाई जाती है वैसे लकीर पाई जाती है, और विदेशी गाय जो एक्सोटिक काउस है उसमें ऐसा नहीं होता। अब हर एक ड्रॉप ऑफ मिल्क में देयर इज सोमैटिक सेल्स यानी पस कंटेंट। तो पस कंटेंट होने के कारण जैसे अगर हमारे देसी गाय के दूध में अगर 1 ml में 1000 है सोमैटिक सेल्स, तो उनमें 1,00,000 है, यानी इतने ज्यादा सोमैटिक सेल्स है यानी पस कंटेंट है। इसीलिए जर्सी या एक्सोटिक गायों का दूध पतला होता है। तो हमारा जो दूध है देसी गाय का वो अमृत है, और केवल A2 नहीं होना चाहिए। ऐसे गाय का दूध जो गाय के बछड़ों को अच्छे से दूध पिलाया जाता है, those बछड़ास और बछड़ीज आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देयर शेयर। नहीं तो गाय एंजाइटी में होती है, अरे मेरे बच्चों को क्या होगा। दूध उनके लिए है। मेरा ये मानना है कि भगवान को सबसे प्रिय गाय है, और गाय के दूध पे सबसे पहला अधिकार उनके बच्चों का है। अगर हम उनके बच्चों का दूध चुराते हैं तो हमसे इससे बड़ी चोरी और कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए उनके बच्चों को जो अच्छे से दूध पिलाया गया है और अहिंसा है, मेल काफ्स आर आल्सो विल बी प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ। ऐसे अगर ऐसा देसी गाय का दूध हमें मिलता है तो कहीं से भी किसी भी कीमत में हमको लेना चाहिए, क्योंकि वो अमृत है और वो बिल्कुल हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अन्यथा शहरों में रहने हम तो कॉम्प्रोमाइज चीज देते हैं। उस कॉम्प्रोमाइज में कम से कम जो A2 मिल्क है, जैसे आपके मुंबई में हैप्पी काउस है या डियर काउस है या हरिबोल है, वो आपके शहर के लिए दूसरा कोई अगर विकल्प नहीं है तो वो सबसे अच्छा चीज है। ऐसा ठीक है। तो डियर काउस और ये हैप्पी काउस ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है मेरे ख्याल से। तो वो मैंने वही बताया कि आई टोल्ड यू बेस्ट क्या है, लेकिन आपके शहर में बिल्कुल बढ़िया आप लोगों के लिए। ठीक है। हैप्पी काउस बहुत अच्छा है। और एक दो डिवोटीज के प्रश्न थे, हाथ उठाए थे। बिल्कुल पूछे। भाविन प्रभु यू आर गोइंग टू आस्क समथिंग। कृष्णा। हाँ जी। हाँ प्रभु, अभी फिर तो फिर दूध कौन सा लेना चाहिए हमको, जैसे अभी हम मुंबई में रहते हैं तो। मैंने बताया अभी आपको आपको प्रयास करना चाहिए। आपको पहले तो यू हैव टू डिमांड, यू हैव टू हैव अ डिमांड। आइडियली यू शुड बी कनेक्टेड टू अ फार्मर इन द विलेज। तो आपका जो भी चावल है, दाल है, सब्जी जितना हो सके, अनाज है, दूध है, घी है, उनसे आना चाहिए। आपको मालूम वाला जो आपको जो मालूम है वो सोर्स होना चाहिए। नहीं तो इसमें बहुत लोग ठगते हैं, ये बिजनेस है। आपको आपके सामने वाला सोर्स होना चाहिए कि आपको मालूम है कि कैसा सोर्स है। और मैं आपको जब आप आओगे मेरे इधर, मैं आपको प्रयोग सिखाऊंगा पहचानने के लिए कि आज मैं बोल रहा हूँ चलो दामोदर दुलाल बहुत साल ब्रह्मचारी था, महाराज का सर्वेंट था, इस्कॉन का मिनिस्टर है, वो बोल रहा है इसके लिए सही है, ऐसा नहीं। मैं आपको एक प्रयोग सिखाऊंगा जो आप खुद टेस्ट कर सकते हैं अच्छा है क्या बुरा है। तो जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको वो सब चीज सिखाऊंगा। तो शहर में आपको कोई विकल्प नहीं है, पैसा कमाना है ना, आपको शहर में रहना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज चीज ही लेना पड़ेगा उसमें से भी। लेकिन जितना ये लोग अभी ये जो ऑप्शंस मैंने दिए वो ठीक है, ये आपको पूछना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अच्छा कौन सा है, और फिर आपको चूज करना पड़ेगा। जब आप आएंगे तो हम इसमें डिटेल में थोड़ा बात कर लेंगे। तो प्रभु आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल है। यस प्रभु जी, हाँ शेयर करूंगा भाविन प्रभु। प्रभु जी से लीजिएगा। हरिबोल आनंद मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर भक्त हैं। मैं उनसे काफी गाइडेंस 20 साल से लेता हूँ, तो कभी भी आप ले सकते हैं। प्रभु जी भी आने वाले हैं अभी तक तो मेरे इधर।
यस प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न? शायद एक सवाल लास्ट है तो अभी जी एक हाँ हरिओम प्रभु। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरिओम प्रभु। हाँ बोलिए। गोमूत्र एक बार निकालने हम निकाला तो कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है? प्रभु जी आपका आवाज टूट रहा है, थोड़ा माइक के पास क्लियरली। गोमूत्र करके तो शायद सुनाई नहीं। प्रभु जी आप मैसेज कर सकते हैं। प्रभु जी शायद वो ऐसा पूछ रहे हैं कि गोमूत्र एक बार निकालने के बाद कितने टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं एंड एक टाइम में? यस 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 यस। कोई भी यूरिन में अमोनिया होता है, तो जितना अमोनिया होने से जितना पुराना वो हो जाता है उसका उतना गंध आता है। तो इसीलिए गोमूत्र ताजा होना चाहिए। अगर आपको पीना है तो 2-4 घंटे 5 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ताजा हो उतना अच्छा। और आपको अगर वो ताजा अवेलेबल नहीं है तो हम अर्क बनाने के बाद 1 साल 1.5 साल तक उसका शेल्फ लाइफ होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ताजा गोमूत्र सबसे बढ़िया होता है। और वो भी बछड़ी अगर है जो केवल दूध पीती है माँ का, तो वो तो और भी बढ़िया है। थैंक यू बाबू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सब आइएगा। जब आप आएंगे तो हम और डिटेल में विस्तृत रूप में चर्चा कर सकते हैं। और अगर किसको कुछ सवाल है, किसको कुछ पूछना है तो प्रभु जी मेरा नंबर दे सकते हैं और मैं बिल्कुल आई कैन ट्राई टू आंसर यू। मैं फोन कई बार नहीं उठाता हूँ, गाँव में रहता हूँ। देखिए आज मुझे ज्वाइन करने में भी कितनी दिक्कत हुई। और व्हाट्सएप करना सबसे बेस्ट है। और फिर कभी भी आइए। और कभी आप, मैं वापी के यहाँ रहता हूँ, तो वापी के पहले करमबेली नाम की जगह है, 9 किलोमीटर जो पोर्ट दिखता है वापी, वहाँ हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर में रहता हूँ। मेरे पास 50 गौ माता है, बहुत सुंदर है। मेरा 4 साल का लड़का भी उन 50 गायों का नाम जानता है। तो इतने वो परिवार जैसा है पूरा हमारे। तो आप कभी भी आइए और आपका स्वागत है सब। आप, मैं सिर्फ बोलता हूँ अगर पहले बोल के आएंगे तो प्रसाद रेडी रहेगा, नहीं बोल के आएंगे तो आधा घंटा बैठना पड़ेगा, बस इतना ही। तो कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम देख रहे हैं कब आप आएंगे और आपसे मिल पाएंगे और कुछ जान पाएंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौ माता की जय। दामोदर लाल प्रभु की जय।